अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। हालात ने कुछ ऐसा पलटा पुलटा खाया है कि काफ़ी सारी तवज्जो इधर उधर रही है, वरना इमरान खान साहब ही जेर बहस मौजू रहे हैं हमेशा। हमेशा से मुराद ये है कि 2-4 साल से, 5 साल से, जब से ये तिलिस्म जो उनसा ना सर चढ़ के बोल रहा है। तो बहरहाल इस सारे दो मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। इससे बहुत बेहतरी होती है चैनल में। अपने शहर का नाम लिखे, कहाँ से सुन रहे हैं। अच्छा, देखिए, एक तिलिस्म है और उस तिलिस्म को, उस जादू को मैं तकरीबन 2018-19 से अगर आप मुझे वॉच करेंगे ना, तो मैं हर प्रोग्राम में बताया करता था, क्योंकि ये चीज़ कोई मेरे ऊपर कोई उतरी नहीं थी। मैं भी किसी ग्रुप्स में, जो इंटेलेक्चुअल्स के ग्रुप है जिसमें हमारे जैसे स्टूडेंट स्टूडेंट हमेशा स्टूडेंट रहता है, हम ठीक है बुजुर्गी में, तो सुना करते थे, हासिल किया करते थे कि ये क्या तिलिस्म है और ये किस तरीके से दुनिया में वर्क कर रहा है, और पाकिस्तान में स्पेशली ये क्या सूरत हाल है। तो उस वो तिलिस्म जो था ना, उसका यानी कि आप कह लें कि उसकी एक मेडिसिन, या उसका जो प्रोजेक्ट है जिसपे ये मेडिसिन दी गई, वो टूट रहा है। और वो कौन सा है कि इमरान खान जो सा ना, वो उतार है, वो निजात दहिंदा है, वो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, वो सच्चा है, वो दयानतदार है। और यही तिलिस्म जो सा ना, वो अब जो चलता रहा और वो अवाम के दिमाग में उतर गया, जिनके दिमाग में उतर गया, और जिस पर बहुत बड़ी तादाद जो है ना यकीन कर गई। मैं कुछ और लफ्ज़ बोलना चाह रहा था, वो गुस्ताखी में आ जाता है। तो वो बेचारे गुमराह हो गए, बहुत शिद्दत के साथ हो गए। अब वो तिलिस्म टूट रहा है। वो कहाँ से टूट रहा है? देखें, ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही है ना कि ऐसा है, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग कहते हैं कि यार हमें जो मेंबरान हैं और जो इस चक्कर में है कि हमें किसी तरीके से पावर के अंदर भी रहें, ये असम्बलियाँ मुद्दत भी पूरी करें, ये हम जिस जगह पर पहुंच गए हैं यहाँ पे हमें इंतशार भी सूट नहीं कर रहा, हम सब डूब जाएंगे, सबका नुकसान होगा। वो तमाम जो उनसे ना लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो वो इन चीज़ों को ना बड़े ध्यान से देखते हैं, गौर करते हैं। उसमें जज्बाती लोग बहुत ही कम होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। तो वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक की सूरत में कि एक ऐसा निज़ाम बना लिया जाए कि इक़्तिदार में जो मर्जी हो, लेकिन हमारे पास तो एमएनए और एमपीएस की जो सीटें हैं, हम अब अपना टाइम पूरा करें, अवाम की खिदमत करें, राब्ते में रहें, कुछ ना कुछ करके दिखाएं। तो उनको ये बात अब पता लग चुकी हुई है कि ये तिलिस्म जो है ना, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा, ये टूट जाएगा। उसकी वजूहत हैं, पंजाब में जिस तरीके से बेहतरी हो रही है, हर रोज़ एक अच्छी खबर आती है, तालीमी निज़ाम बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। बहुत कमी है, लेकिन वो कमी इन्होंने तो नहीं पैदा की, वो तो हमेशा आए हैं, काम किया। तो ये ज़रूर कह सकते हैं ऐसे नहीं करना था, वैसे करना था, ये पहले करना था, वो बाद में कर लेते, इस तरीके की बातें हो सकती हैं। ये तनकीद है और जायज़ तनकीद होती है। अदरवाइज़ आप देख लें तो सब तरफ से लोग देख रहे हैं कि यार हमारे पास क्यों नहीं, केपी में बसें क्यों नहीं चल रही, केपी में निज़ाम क्यों नहीं दुरुस्त हो रहा, केपी में स्कूल्स क्यों नहीं बन रहे, केपी में कॉलेजेस यूनिवर्सिटियां क्यों नहीं बन रही, केपी के लोगों को ऐसी फैसिलिटेशन क्यों नहीं मिल रही, मेडिकल क्यों नहीं बेहतर हो रहा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बेहतर हो रहा। और ये जनाब हम छुड़वाएंगे, आखिरी हद जो सी है ना, वो खान है, हमारी रेड लाइन है, ग्रीन लाइन है, ब्लू लाइन है, वो सारी जो सी है ना, इमरान खान को बनाया हुआ। तो ये बात आप समझ लें कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है ना, ये वक्त की ज़रूरत है कि कोई एमएनए, वो दाएं का बाएं का या सेंटर का, वो ये नहीं चाहता कि असम्बली डिसॉल्व हो और हमारी ये मेंबरशिप जाए। ये बिल्कुल पक्की ठक्की बात है। तो उसमें उनको नज़र आ रहा है कि यार अब जिस हद पे हम पहुंचे हुए हैं और जिस तरीके से हमने अटैक मारे हैं फेडरल के ऊपर, तो सबको बता दिया गया है कि भैया अब अगर कोई ऐसा होता है ईद से पहले या ईद के बाद या किसी तरीके से कोई तमाशा लगेगा, तो कोई अ, वजह नहीं है कि अब हम जो है ना, हम हमारी लिमिट से बहुत क्रॉस हो चुका हुआ है, और हकीकती लिमिट से बहुत क्रॉस हो चुका हुआ है। फिर गवर्नर राज लग जाएगा, फिर सारा घरोघरी, और टाइम जो है ना हम ये यूं ही पूरा कर लेंगे। और बहुत सारी वजूहत है, फिर पकड़ दकड़ ये वो, कोई कोई उठने के लिए नहीं तैयार। तो तमाम मेंबर्स को ये बात नजर आई है कि ये तिलिस्म गया टूट, और उसके बाद जो है ना पीटीआई में
रहना मुश्किल हो जाएगा। और पीटीआई के ऊपर और अगर अजाब आ गए तो पीटीआई ने तो पांचों घी में और सड़ कढ़ाई में की है। तो हर एमएनए एमपीएज ने जो साबिक था या मौजूदा था, उन्होंने करप्शन के तो वो रिकॉर्ड तोड़े केपी के अंदर के रहे रब का नाम, तभी तो लोग बदहाल होते हैं। पंजाब में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, बेशक वो पंजाब के अंदर पीटीआई के भी मेंबरान है, क्योंकि यहाँ पे माहौल ही नहीं था। तो खाएगा कौन? को खाने देगा तो खाएगा ना, ऊपर वाला खाएगा तो नीचे तक बात जाएगी ना, ऊपर वाला ही नहीं खा रहा तो नीचे कहाँ से बात जाएगी। हाँ, यहाँ पे लोगों की ये बात जरूर है कि वो कह रहे हैं कि लोग गुमराही का शिकार है, तो पीटीआई के शैतान के ऊपर और उसके फॉलोअर्स हैं तो हम भी साथ में लगे रहते हैं। हम असेंबली में घुस जाएंगे या हम घुसे हुए हैं। तो पंजाब के अंदर भी कोई एमएनए और कोई एमपीए ये नहीं चाहता कि असेंबली टूटे। ये जो हुकूमत है या ये जो दौर है, ये अपनी मुद्दत पूरी ना करे। वो सब चाहते हैं कि ये मुद्दत पूरी करे, इसीलिए बहुत बड़े पैमाने पे ना वो ये कहते हैं कि इमरान खान अंदर ही रहे और हम यूं ढोल बजाते रहे, अगला इलेक्शन आ जाए, इलेक्शन हम जीत जाएं और हम हमदर्दी का वोट हासिल कर लें। ऐसी सियासत चल रही। तो ये चीज जो है ना, ये खत्म हो रही है। अब मैं अगली बात करने लगूं। देखिए, ये जो पिछले कुछ 1-2 माह से जो था ना, जो दहशतगर्दी का दौरा चला और ये सारा चला था, जैसे ही अफगानियों का हुआ कि भाई ये इनको अब पाकिस्तान में नहीं रहने देना, तो मार्च जो सी है ना, वो मार्च का एंड जो था ना, वो लिमिट खत्म हो जाएगी। यानी कि आप सीधा आप हिसाब रख लें कि ईद के बाद जो ना एक्शन शुरू हो जाएगा। अफगानिस्तान में गए, अफगानिस्तान में जाके बहुत अच्छे तरीके से बात हुई। हो सकता है कि 1-2 महीने की ये डेट जो ना एक्सटेंड हो, लेकिन नॉर्मली जो था ना, लोगों को एग्जिट करना शुरू कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों को नोटिस दिए जाएंगे, बताया जाएगा कि आप अफगानी और आपका ये टाइम है, इसके अंदर आप निकल जाए। अब हम आपको मौका दे रहे हैं, निकल जाए, अदरवाइज जो ना आपका माल यहाँ पे रह जाएगा और आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये सूरत हाल होगी, फिर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। तो जो इतलात हैं वो ये भी हैं कि अफगानी बहुत बड़ी तादाद में जिनके पास माल है, वो अपना माल जो ना दीगर जगहों पर शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अफगानिस्तान में शिफ्ट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान में रहने वाले बहुत सारे अफगानी ऐसे हैं जो अरब रियासतों में बहुत अच्छे तरीके से आते जाते हैं, यानी कि उनके पास पासपोर्ट है और वो इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं। तो वो अपने प्रोग्राम्स बनाना, उनका हक बनता है। अगर उन्होंने यहाँ पे कमाया हुआ भी है और लीगल तरीके से टैक्स पेइंग बनी है, तो वो ले जाए, कोई उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन यहाँ पे अब इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है कि 4-6 लोगों के वजह से 40 जो ना ऐसे लोग बैठे हुए हों कि जो हर वक्त वेलकमिंग हो, कि हमारे पास कोई मेहमान आए तो हमें 2-4 लाख रुपया दे जाएगा और वो फिर चला जाएगा। तो 15 दिन रहेगा, महीना रहेगा और फिर वो चला जाएगा। हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो मेहमानदार लोग हैं। तो ये कारोबार बनाया हुआ है, जबकि वो बजाते खुद यहाँ पे जो एक सूदी कारोबार है उसके साथ मुंसलिक है, या मजदूरियां भी कर रहे हैं, या जो भी है वो गलत। अब और गुंजाइश नहीं है कि यहाँ पर फसाद ही फसाद फैला हुआ हो, तो इसकी गुंजाइश नहीं है। क्या वो होगा? तो डेफिनेटली एक अवाम की ना जहन साजी हो गई है। और सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि केपी और बलूचिस्तान के अंदर की जो इतलात है वो ये है कि लोग कहते हैं कि अब गवर्नमेंट झाड़ू फेरे और हमारे मुआशी हालात बेहतर हों। यानी कि बलूचिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो मंडियां हैं ना, जो मुतासर हुई हुई हैं, वो अफगानियों की वजह से हुई हुई हैं। छोटे छोटे बाजारों से लेके गांव देहातों से लेके हर जगह पर घुसे हुए हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म का ना ऐसा कारोबार करते हैं, घिनौना कारोबार करते हैं कि एक आम आदमी मुतासर होता है। ना उन्होंने बच्चे पढ़ाने हैं ना कुछ, हर 2 नंबर काम वो करते हैं। नमाजें वो पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, दाढ़ियाँ रखते हैं, लेकिन उसके पीछे एक ऐसा अजीब किस्म का शैतान टाइप का सा उनका अमल होता है। तो उसके ऊपर जो है ना ज़हनी तौर पे लोग राजी हो गए हैं। तो अब जो है ना एक्शन बहुत ज़रूरी हो गया। तो इतलात और भी हैं जी, वो उसके ऊपर वक्त नहीं है कि बात किया जाए। यानी कि वक्त से मुराद ये नहीं कि 2-3 मिनट और भी हम आपका टाइम ले सकते हैं, लेकिन हालात जो है ना वो ये हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की इस टाइम में भरपूर मदद की जाए और जो नकाइस हैं उसको कुछ दिनों के लिए हल्का फुल्का जिक्र कर ले, कोई हर्ज नहीं है। तो बाकी जो है ना हुकूमत पाकिस्तान का साथ दिया जाए टिका के, और ये जो फितना है इसके ऊपर जो है ना बाकायदा वर्क किया जाए। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।